आप देख रहे हैं गपशप सेंटर। ऐसे और वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और घंटी दबाएं। आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जो दोस्तों के एक वीकेंड ट्रिप से शुरू होती है और फिर एक भयानक सपने में बदल जाती है। हाँ, और ये कहानी हमें मिली है क्रीपी पॉपकॉर्न चैनल के वीडियो द ट्रिप से। बिल्कुल। तो कहानी है कुछ दोस्तों की जो एक मस्ती भरे वीकेंड के लिए निकलते हैं, पर अंजाम बहुत बहुत डरावना होता है। सही कहा। कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है एक पुराना सुनसान फार्म हाउस, बहुत अलग थलग सी जगह पर। हाँ, और उसका अपना एक काला इतिहास भी है। बिल्कुल। तो ये 5 दोस्त हैं, इवान, सैम, डीन, केल्विन और ई। ये लोग डीन के पेरेंट्स के उस पुराने घर जाते हैं वीकेंड के लिए, मजे करने के इरादे से। हाँ, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें धीरे धीरे एहसास होता है कि वो अकेले नहीं है शायद। तो कहानी की शुरुआत होती है इनके सफर से। घर, जैसा बताया, शहर से काफी दूर है। हाँ, बिल्कुल एकांत में। और घर भी कोई नया नहीं, करीब 160 साल पुराना। और डीन ये भी कहता है कि उसके पेरेंट्स उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो बिक नहीं रहा। ये अपने आप में ही थोड़ा अजीब लगता है ना। बिल्कुल, ये क्लासिक हॉरर सेटअप है। पुराना घर, बिक नहीं रहा, सुनसान जगह। शुरू से ही एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है। और जब वो पहुंचते हैं, घर वाकई बड़ा और थोड़ा डरावना सा दिखता भी है। हाँ, और इनका प्लान ड्रिंक्स, वीड, मशरूम्स, मतलब माहौल बनाने का पूरा इंतजाम, जो अक्सर ऐसी कहानियों में चीजों को और उलझा देता है। बिल्कुल। घर में घुसते ही एक अजीब सी शांति है, एक पुरानापन। डीन कहता है, जेंटलमैन, हम आ गए। पर क्या उनका स्वागत हो रहा है? ये बड़ा सवाल है। यहीं से माहौल बदलना शुरू होता है। सैम घर के इतिहास के बारे में बताता है। और वो कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि ये घर विलियम पेन के पोते ने बनवाया था। अच्छा। और ये कहा जाता है कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों को मार डाला था। हे भगवान! और फिर खुद बेसमेंट में फांसी लगा ली। ओह! और सबसे अजीब बात ये कि उनकी कब्रों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। कोई नहीं जानता वो कहाँ दफन है। ये सुनते ही दोस्तों के बीच टेंशन बढ़ जाती है। हाँ, कुछ लोग मजाक उड़ाने की कोशिश करते, पर कुछ के चेहरे पर डर साफ दिखता है। माहौल एकदम बदल जाता है। और फिर अजीब चीजें होनी शुरू होती हैं। पहली घटना वो स्क्रीन डोर वाली। हाँ, वो दरवाजा अचानक जोर से बंद होता है, जैसे किसी ने गुस्से में पटका हो। तो ओ फक यू, स्क्रीन डोर स्लैम शट, जैसा वीडियो में कहा गया। सब चौंक जाते हैं। हवा थी या कुछ और ऊपर से मशरूम का नशा। तो समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या वहम। कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तभी एक दोस्त पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये जगह प्रेतवादित है? और सैम का जवाब? सैम कहता है, तुम्हें शायद आश्चर्य होगा। ये जवाब ही काफी है माहौल को और डरावना बनाने के लिए। बिल्कुल, ये एक तरह की वार्निंग लगती है। अगली सुबह कहानी और भयानक मोड़ लेती है। हाँ, अगली सुबह पता चलता है कि इवान गायब है। गायब मतलब कहाँ गया? पहले तो दोस्तों को लगता है कि शायद नशे में कहीं भटक गया होगा। वो उसे ढूंढते हैं घर में, बाहर, पर वो कहीं नहीं मिलता। और फिर उन्हें उसका बैग मिलता है। वो वहीं पड़ा है, मतलब वो बिना सामान तो कहीं नहीं गया होगा। अब घबराहट शुरू होती है। सही बात है। ऐसे में सैम क्या करता है? वो एक सियांस का आइडिया देता है। हाँ, आत्मा बुलाने की कोशिश। वो कोशिश करते हैं टेबल वगैरह लगाकर, पर कुछ होता नहीं है। उनकी बेबसी और बढ़ जाती है। इवान के पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं लगता। और फिर एक चीख बेसमेंट से। हाँ, एक दोस्त बेसमेंट में जाता है और चीखता है, वो बेसमेंट में है, वो मर चुका है, वो गर्दन से लटका हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे उस पहले मालिक के बारे में कहा गया था। बिल्कुल। ये अब सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगता है, ये सीधा घर के इतिहास से जुड़ रहा है। डर अब हकीकत बन चुका है। और ये खत्म नहीं होता। इसके ठीक बाद केल्विन भी गायब हो जाता है। एक और? हाँ, और थोड़ी देर बाद वो घर के बाहर मरा हुआ मिलता है। ओह गॉड, अब तो बस 2 लोग बचे हैं, सैम और डीन। हाँ, सिर्फ सैम और डीन। और वो बुरी तरह डरे हुए हैं, जाहिर है। वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, सिग्नल की दिक्कत। बहुत खराब सिग्नल। पुलिस कहती है कि वो किसी को भेजेंगे, पर टाइम लगेगा क्योंकि जगह बहुत दूर है। मदद पहुंचने में वक्त है। और तभी एक और मुसीबत। उनकी कार की बैटरी डेड हो जाती है। अब तो वो पूरी तरह फंस गए। बिल्कुल, कहीं जा नहीं सकते, आसपास मीलों तक कोई नहीं। वो घर अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा है। उनके पास कोई चारा नहीं बचता, उन्हें वापस उसी घर में जाना पड़ता है। हाँ, क्योंकि बाहर रुकना भी सेफ नहीं लगता। और कहानी का अंत वो हमें अंधेरे में छोड़ देता है। हाँ, घर के अंदर से अजीब डरावनी सी आवाजें आने लगती हैं, ना 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 जैसी। और हमें पता नहीं चलता कि सैम और डीन का आखिर क्या हुआ। क्या वो बच निकले
या वो भी उस घर का हिस्सा बन गए। कहानी एक अनसुलझे डरावने नोट पर खत्म होती है। तो ये थी द ट्रिप की कहानी, एक मजेदार वीकेंड जो भयानक दहशत और मौत में बदल गया। इसमें कई चीजें एक साथ काम करती हैं। वो पुराना प्रेतवादित घर, दोस्तों का नशा जिसने शायद उनके फैसले लेने की क्षमता को कमजोर किया, और बाहरी दुनिया से उनका पूरी तरह कट जाना, कोई मदद नहीं, कोई रास्ता नहीं। ये कहानी दिखाती है कि डर, अकेलापन और अनजाने का खौफ मिलकर कैसे एक भयानक हकीकत बना सकते हैं। और ये सवाल छोड़ जाती है, क्या ये सब वाकई किसी बुरी ताकत का काम था, या ये सिर्फ डर और नशे का मिला जुला असर था? हाँ, ये इंटरप्रिटेशन दर्शक पर है। क्या घर वाकई में प्रेतवादित था, या ये सब उनके दिमाग का खेल था जो उस माहौल में और बिगड़ गया? शायद कहानी का संदेश यही है कि कुछ जगहों का अतीत वाकई उनका पीछा नहीं छोड़ता, और अनदेखी ताकतें या शायद हमारा अपना डर हकीकत बन सकता है। बिल्कुल, ये डर की साइकोलॉजी, अलगाव और अनजाने के खौफ को बहुत अच्छी तरह दिखाती है। ये सोचने वाली बात है कि असली डर कहाँ बसता है, बाहर की दुनिया में या हमारे अपने अंदर। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। आप देख रहे हैं गपशप सेंटर। ऐसे और वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और घंटी दबाएं।